आपके एटीट्यूड क्या रहने चाहिए जब समस्या आए आपके पास? समस्या आती है तो ये मत बोलो व्हाई मी, मेरे साथ ही क्यों। आपको ये बोलना चाहिए ट्राई मी, व्हाई मी, व्हाई मी, व्हाई मी, राइट। ये शिकायत करते रहते हैं आप। लेकिन अगर आप सच में बड़े होना चाहते हैं देन योर एटीट्यूड शुड बी ट्राई मी, राइट। ऐसे बाजू इधर करके ट्राई मी, आने दो, आने दो, आने दो बस, ट्राई मी। पुराना माइंडसेट एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। उस समय में दो रास्ते थे आपके पास, या तो आप आगे बढ़ जाएं या तो पीछे लौट जाएं। और पीछे लौट गए तो फिर जो डेवलपमेंट होने वाली थी ना वो रुक गई। आपके एटीट्यूड क्या रहने चाहिए जब समस्या आए आपके पास? तो समस्या आती है तो ये मत बोलो व्हाई मी, मेरे साथ ही क्यों। आपको ये बोलना चाहिए ट्राई मी, व्हाई मी मत बोलो, मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, मेरी लिस्ट छोटी क्यों रह जाती है। ऐसा क्यों होता है? मेरे साथ जितने लोग ज्वाइन करते हैं वो भाग ही जाते हैं। कितनी बार मेरे साथ ऐसा होगा कि मुझे जीरो से शुरू करना पड़ेगा। व्हाई मी, व्हाई मी, व्हाई मी, राइट। ये शिकायत करते रहते हैं आप। लेकिन अगर आप सच में बड़े होना चाहते हैं देन योर एटीट्यूड शुड बी ट्राई मी, राइट। ऐसे बाजू इधर करके ट्राई मी, आने दो, आने दो, आने दो बस, ट्राई मी। सेकंड, अगर लाइफ में कोई चीज में आपको कामयाबी नहीं मिली तो इशारा क्या है? पुराने तरीके से काम नहीं बनेगा, नए तरीके खोजने पड़ेंगे, स्मार्ट तरीका खोजना पड़ेगा। दुनिया की हर इन्वेंशन कैसे हुई है? पुरानी चीजें काम नहीं कर रही थी तो नई चीज को खोजा गया। हम लोग बोलते हैं ना, थॉमस एल्वा एडिसन, उसने 1000 बार बल्ब बनाने का प्रयास किया और बल्ब नहीं बन पाया तो उसने फिर से शुरू करा। वो बोलता है मुझे 1000 या 10,000 मालूम नहीं, अपनी किताबों में बहुत कुछ लिखा रहता है तो ऐसा बोलते हैं कि मुझे 10,000 तरीके मालूम है जिनसे बल्ब नहीं बनेगा। ये एटीट्यूड था उस आदमी का। आई डोंट नो, मैंने किसी वीडियो में भी बात बोली थी। थॉमस एल्वा एडिसन की फैक्ट्री और लेबोरेटरी दोनों में आग जल रही है। यार वो आदमी का एटीट्यूड समझो ना यार तुम। आज की कैलकुलेशन के हिसाब से 300-400 करोड़ आंख के सामने जल रहा है, ठीक। और वो क्या बोल रहा है अपने बेटे को? बेटा मम्मी को बुला लाओ सहेलियों के साथ, मम्मी को बुला लाओ सहेलियों के साथ, क्योंकि ऐसी लाजवाब आग उन्हें जिंदगी में दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। He was 67 year old that time यार। हमारे यहाँ पे 40 के बाद आदमी बोलता है आधी जिंदगी निकल गई, आधी बच गई, अब क्या करेंगे। He was 67 year old, 67 की उम्र में उस आदमी का एटीट्यूड सोचो यार। 300 करोड़ तेरे सामने जल गया और अगले दिन सवेरे उसने काम शुरू कर दिया, 1.5 साल के अंदर दोबारा बना दिया। और वो बोलता है यार अच्छा हुआ कलेश कटा, इतने साल की सारी गलतियां इस आग के साथ जल गई। इट्स सच अ ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट वन मोर टाइम। अब मैं नई शुरुआत करूंगा, लाइक दैट। यहां 10,000 रुपए का नुकसान होता है, आदमी 1.5 साल तक गाता है उसको। तो पिछली बार ये हुआ था यार, 300 करोड़ तो नहीं जला ना तेरे सामने। उसके साथ हुआ यार। ली कासिंग के बारे में जो मैंने आपको बताया, आप सोचो ना यार, वो अगर वो एनजीओ उसको नहीं उठाती तो वो बेचारा भूखमरी से मरने वाला था। एंड टुडे जब मैंने उनके बारे में पढ़ा तो ही वाज 11th richest man in the world as per Forbes magazine। पहली बार जब मुझे उनके बारे में मालूम चला। सच पावरफुल स्टोरीज आर देयर। इनके सामने अपनी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी 3 डाउनलाइन भाग गई, यही तो हुआ। तुमने जो 15 लोग काम पे लगाए थे वो नहीं काम करे, यही हुआ ना। मैंने 350 पर्सनल ज्वाइनिंग किया, सारे भाग गए। अब मैं क्या बोलूं, मेरी गलती। और अच्छा और हुआ क्या मेरे साथ, अब मैं फुल टाइमर था, वापस भी कहीं जाने के नहीं। तो मैं और मेरी बीवी हमने लगा हुआ सब, अब ना अब कुछ कर तो सकते नहीं, चलो अब दोबारा से शुरू करते हैं। एंड वी रीस्टार्टेड। मैं इस बिजनेस में एक स्ट्रेंजर के द्वारा लाया गया हूं, मतलब मेरा कोई जान पहचान पे नहीं था वो आदमी जो मेरे को बिजनेस में लेके आया। इस बिजनेस में आने से पहले मैं उन्हें कभी नहीं मिला था, नो रिलेटिव, नथिंग। मैं स्ट्रेंजर था मैं उनके लिए, मतलब मैं फैन हूं लोगों से बात करने का। क्यों? क्योंकि किसी ने मेरे से भी ऐसी ट्राई मार के बात करी थी और आई बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट लीडर्स इन दैट ग्रुप। लाइक मैं कोई रिश्तेदार से नहीं आया हूं। माई अपलाइन एंड मी, मेरे जो स्पॉन्सर थे, वी वर स्ट्रेंजर्स टू ईच अदर, वी नेवर न्यू ईच अदर बिफोर दिस बिजनेस, राइट। व्हाट इज इट? सच है।
दूसरी क्वालिटी परसिवरेंस, ये दोनों मिलती जुलती हैं। परसिवरेंस, लाइक इफ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर तो आपके पास होना चाहिए परसिवरेंस। परसिवरेंस क्या है? छोड़ेंगे नहीं, बस चलते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, चलते रहेंगे। दिस इज कॉल्ड परसिवरेंस। नॉन क्विटिंग एटीट्यूड। करना तो यही है, अब रास्ता निकालना है कैसे करें। एवरीबॉडी ओके, से यस। इवेंट्स के बारे में मैं आपसे कवर करूंगा, प्रोग्राम्स के बारे में, राइट। हमारे बिजनेस में प्रोग्राम्स बहुत जरूरी हैं। आपको भी आपके अपलाइन बोले, आप भी कभी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें। कुछ लोग ना प्रोग्राम के 2 दिन पहले तक मेरे 30 आएंगे या मेरे 100 आएंगे इसकी गेम खेलते हैं। मैं इस बिजनेस में यहां मालूम क्यों हूं, या मैं लाइफ में यहां हूं। मुझे लगता था 2 सवाल हैं बेटा, पहला कितने लोग लाने हैं, दूसरा कैसे लाने हैं। 100 में से 99 नेटवर्क मार्केटर्स जो फेल हो रहे हैं वो पहले सवाल में उलझे हुए हैं, और इवेंट के 24-48 घंटे तक उन्हें यह नहीं पता लाने कितने हैं। सर मैं बताता हूं सर, कल बताऊं तो चलेगा सर, कल बताऊं तो चलेगा, परसों बताऊं तो चलेगा सर, अभी कर रहा हूं, बस फाइनल पेमेंट आ रही है बता रहा हूं। हमने क्या सीखा और समझा? सिंपल 2 सवाल है, पहला कितने लाने हैं, दूसरा कैसे लाने हैं। पहले सवाल को उस दिन खत्म कर दो जिस दिन प्रोग्राम लॉन्च हुआ। करोगे? हाँ जी, अगला प्रोग्राम कब है? दिसंबर या जनवरी 25। अब जिस दिन प्रोग्राम अनाउंस हुआ उस दिन पहला निर्णय यह हुआ भाई साहब 150 लोग लेके चलेंगे। इस निर्णय को सील करने के लिए उन 150 का पेमेंट भी एडवांस पकड़ा दो। अब मेरी जिंदगी में एक ही सवाल बचा है, क्या? ये 150 कहां से इकट्ठे करेंगे? जिन जो ऊपर जमा करवाए हैं पैसे, वो 150 नीचे कैसे इकट्ठे करते हैं? अगर तुम पहले सवाल में इवेंट के, मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग, राइट? अगर तुम इवेंट के 2 दिन पहले तक ये सोच रहे हो कितने लोग लाऊंगा, तो तुम लोग कब लाओ? समटाइम्स नो पीपल यूज्ड टू आस्क मी, सर बिजनेस करने के लिए टिप्स बताइए, आपने एक्स्ट्रा क्या किया? बोला मेरे भाई मैं जिंदगी में एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया, जो तुझे सिखा रहा हूं बस मैंने ईमानदारी से यही किया। कसम से ये जो एक्स्ट्रा टिप्स है ना, ये कुछ नहीं होता है जिंदगी में। मैं आपको 12.5 साल के तजुर्बे से बोल सकता हूं, एक्स्ट्रा टिप्स नहीं है किसी भी टॉप अर्नर के पास। वो खाली जो बेसिक्स है ना उसको करते हैं। अब बात बहुत सिंपल और सरल है, और आप ये बात सारे समझ पा रहे होंगे जो मैंने प्रोग्राम वाली बात कही। समझ पा रहे हैं आप लोग, राइट? कौशिक अपनी टीम में रोज होता है ऐसा, राइट? मतलब प्रोग्राम अनाउंस हुआ, मैंने नंबर तय कर लिया और नंबर हुआ 100। अब खत्म होगी ना बात, 100 है। अब हमारा ये जो दिमाग है ना, ये आपके साथ गेम्स खेलता रहेगा, इसको कंट्रोल करना सीखो। ये तुम्हारे साथ क्या गेम खेलेगा लास्ट तक? आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, कितने आएंगे? वैसे वो 5 कह रहा है, वो 3 लाएगा, वो 3 कह रहा है, वो 1 लाएगा, उसने कहा है मैं बस भर के लाऊंगा, वो साला खुद भी नहीं आएगा। हेलो, यू नो, अब मैं इससे ज्यादा खुल के नहीं समझाता सकता तुम्हें। लगी सारी आइटम अपनी अपनी टीम में होती है, राइट? और मतलब आई नो पीपल जो बोलते हैं 10 लाख का धंधा डालेंगे और उसके बाद वो अपनी मौसी के लड़के के पति के जन्मदिन पे होते हैं, राइट? और सर मैं डाल तो देता 10 लाख, लेकिन मैं इधर हो गया उधर हो गया। आई नो पीपल 10 लाख बोल के जीरो भी है, लाइक कैपेसिटी अगर मैं आपको समझाऊं तो ऐसे हैं। सो आइडिया इज वेरी सिंपल। मेरा माइंड मेरे साथ गेम नहीं खेलना चाहिए। मैंने मेरे माइंड को सिर्फ एक ही काम दिया, क्या बेटा? रास्ता बता, 100 का जुगाड़ कहां से करेंगे? 100 पैसे दे चुके, 100 के 300 रुपए की टिकट थी, 100 के हिसाब से 30,000 जमा करवा दिए, रिफंड हो नहीं सकते। अब पैदा करेंगे कहां से करने हैं 300 100। आप देखना ये माइंड आपको ऐसे इनोवेटिव रास्ते बताएगा, और जैसे जैसे इवेंट नजदीक आएगा वैसे वैसे रास्तों की बौछार होनी शुरू हो जाएगी और आएंगे 100 लोग, ये पक्का है। यस और नो? यस और नो? यू नो, यू शुड नॉट क्विट, यू शुड फाइंड वेज। आई डोंट नो स्लाइड में है या नहीं है, लेकिन मेरे को जिंदगी में जो रास्ता समझ आया कामयाबी का, तुम डिसाइड करो कहां जाना है, और एक एटीट्यूड से भगवान को, जिस ताकत को मानते हो, अपनी तरफ रखते हुए एक एटीट्यूड से काम करो। या तो मैं रास्ता खोज लूंगा या तो मैं रास्ता बना लूंगा, लेकिन अब ये तय है, जाना तो है। आप पार्ट टाइम फुल टाइम की दुहाई देते हो। अगर मेरी कंपनी मुझे 4 स्टेट में संभालता हूं, 1-1.5 लाख रुपए अगर मेरी कंपनी मुझे तनख्वाह देती है, आज से 13 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं आपसे, तो आपके हिसाब से मेरे पास फ्री टाइम था क्या एमएलएम करने के लिए?
आदमी को 20,000 रुपए की तनख्वाह मिल रही होती है, नखरे ऐसे कर रहा था कि मोदी के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा बिजी है देश में तो हमारा वही आइटम है जो 20,000 रुपए लेके और राइट। अगर मैं ये बिजनेस की शुरुआत के पार्ट टाइम महीनों में अगर मेरी कंपनी ने मुझे 4 स्टेट दिए हुए हैं, आज से 13 साल पहले बॉस, लाख रुपए की तनख्वाह आज भी लोगों का ड्रीम होती है, और मैं इस बिजनेस के लिए वो नौकरी छोड़ के आया हूं, राइट। और उस समय की 1 लाख आज पकड़ोगे तो 3 लाख पकड़ी जाएगी या 4 लाख पकड़ी, तो आपके सबसे मैं खाली बैठा था, मेरे पास काम करने को कुछ था नहीं, नेटवर्किंग आई और मैंने काम करना शुरू कर दिया। नो, रास्ता बनाया, शिकायत नहीं किया मेरे अपलाइन को, सर आप तो केरला में है सर, मैं तो इधर हूं। ऊपर वाले से डर के बोलता हूं, मेरे अपलाइन ने मेरे लिए एक भी प्लान नहीं दिखाया, कभी नहीं। सर आपने बता दिया, आपका एहसान है, इतना करेंगे तो इतना आएगा, इतना करेंगे इतना आएगा। हमने कहा बाकी हम कर लेंगे सर, इसमें क्या दिक्कत है, हम करके गलतियां करी कोई बात नहीं, सीख गए ना उससे। लाइफ में कोई भी चीज आप देखिएगा, या तो आप जीतेंगे या तो आप सीखेंगे, या तो आप जीतेंगे या तो आप सीखेंगे। हारा कौन? जो छोड़ गया वो हार गया। जब तक आप छोड़ेंगे नहीं तब तक आप हारेंगे नहीं, गेम तो चालू है ना अभी। गेम इज नॉट ओवर टिल आई विन।